हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी लेखपाल भर्ती परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वे लिया है सामान्य जानकारी का, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। ये हमने लिया है सामान्य जानकारी का, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 1937 में देशी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सूरत में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में या फिर वर्धा में? तो गांधी जी ने 31 जुलाई 1937 को हरिजन में एक लेख लिखा, जिसके आधार पर अक्टूबर 1937 में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा का सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। इस सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 वर्षों में कितने रुपए का निवेश करने की घोषणा की? 75,000 करोड़, 55,000 करोड़, 35,000 करोड़ या फिर 45,000 करोड़? तो गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं या फिर सीईओ हैं, वह है सुंदर पिचाई, ने भारत में अगले 5-7 वर्षों में 75,000 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की, ठीक है। और यह निवेश किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह निवेश किया जाएगा गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के जरिए यह करेगी, ठीक। इसमें कुछ बातें और हैं। इसमें हर भारतीय तक उसकी भाषा में सस्ती पहुंच और सूचना को उपलब्ध कराना है। भारत की ज़रूरत के अनुसार नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करना भी है, ठीक है। और कारोबारियों को डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त करना और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए उसमें प्रौद्योगिकी लाभ पहुंचाना शामिल है, ठीक। तो इसमें ये सारे कार्य हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो निवेश कितना है वह है 75,000 करोड़ रुपए। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NREGP का किसका संक्षिप्त रूप है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, नेशनल रूरल एजुकेशनल गारंटी प्रोग्राम, नेशनल रैपिड एजुकेशनल गारंटी प्रोग्राम या फिर नेशनल रैपिड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम? तो ये किसके संक्षिप्त रूप है? NRGP। तो जो इसका पूर्ण रूप है वह है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संसद, विधि मंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो ये इसका वर्णन दिया गया है, यह दिया गया है अनुच्छेद 76(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्त किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो कौन था? तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने 1229 ईस्वी में अबू खलीफा से अलंकरण का पत्र प्राप्त किया और इस पत्र के द्वारा उसे वफादार लेफ्टिनेंट के रूप में उसको मान्यता मिल गई। तो कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर निम्न में से कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? 5.87%, 7.87%, 4.87 या फिर 9.87%। तो ये केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में जो खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 7.87% हो गई है। ठीक है, और अगर 2019 में देखा जाए तो वहीं जून 2019 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर थी, वह थी 3.18%। ठीक, 3.18%। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.87%। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की? वर्ष 2050 तक, वर्ष 2045 तक, वर्ष 2030 तक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक विभिन्न उपायों को अपनाकर अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर पूरी तरह हरित होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी CFTRI कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, मैसूर, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु। तो कहाँ पर स्थित है? इसकी फुल फॉर्म होती है CFTRI की क्या है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह स्थित है मैसूर में। कहाँ स्थित है? मैसूर में यह स्थित है। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? उदासीन रूप में स्थिर, हाइपर एडियाबैटिक, सब एडियाबैटिक या फिर सुपर एडियाबैटिक। तो परिवेश ह्रास दर जब -5.5 के किलोमीटर प्रति किलोमीटर से अधिक हो तब ऊर्ध्वाधर विक्षोभ की स्थिति होती है और वातावरण को स्थिर कहा जाता है। इस स्थिति को हम कहते हैं सब एडियाबैटिक भी कहते हैं। ठीक है, सब एडियाबैटिक भी कहते हैं। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर नर्मदा। तो इसमें है सही आंसर कृष्णा नदी। कृष्णा नदी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर से निकलती है और जो इसकी ऊंचाई है वह है 1738 मीटर। ठीक है, नर्मदा नदी मेकाल पर्वत की अमरकंटक से निकलती है जिसकी ऊंचाई है, नर्मदा नदी इसकी ऊंचाई है 1066 मीटर और महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा से निकलती है। इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। और जो गोदावरी है यह पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक से निकलती है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, लाल चने से कौन सा एंजाइम्स मिलता है? यूरियस, जाइमेस, माल्टोज या फिर डाइस्टेस। तो लाल चने से कौन सा एंजाइम्स मिलता है? लाल चने में होता है डाइस्टेस। डाइस्टेस नामक एंजाइम्स पाया जाता है। लाल चने को अरहर या और तुर के नाम से भी जाना जाता है जो विकासशील देशों में उगाई जाने वाली एक प्रमुख दलहनी फसल है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस कर को वर्ष 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया? सीमा शुल्क, कॉर्पोरेशन कर, सेवाओं पर कर या फिर आयकर। तो तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ष 1994 और 95 के अपने बजट भाषण में
सर्विस टैक्स की नई अवधारणा शुरू की और इसे वित्त अधिनियम 2003 के अध्याय 5 ए द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सेवाओं पर कर, सेवाओं पर कर। ठीक है, सर्विस टैक्स, इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत आया था वर्ष 1943 में, वर्ष 1944 में, वर्ष 1945 में या फिर वर्ष 1946 में? तो जो कैबिनेट मिशन है वह भारत आया था वर्ष 1946 में, है ना। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके अन्य 2 सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। 3 थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी 1946। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 1 में? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। कहाँ मिलती है? संविधान की प्रस्तावना में मिलती है, यानी कि प्रियम्बल में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। ठीक है, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता? सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन? तो जो फ्लोरीन है वह ऑक्सी एसिड नहीं बना सकता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की तुलना में अधिक निर्द्युत यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए इसे एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, फ्लोरीन। अगला है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है? अमेरिका, नेपाल, चीन या फिर रूस? तो यह लगातार दूसरा वित्तीय वर्ष 2019-20 है जब संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से आगे निकल गया था, जो दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ रहे आर्थिक संबंधों का संकेत देता है। तो ये लगातार 2 बार बना रहा है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है अमेरिका। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? घनत्व, सतही तनाव, श्यानता या फिर अभिकेंद्रीय बल? तो श्यानता यानी कि विस्कोसिटी किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस या फिर अपरूपक प्रतिबल यानी कि शियर स्ट्रेस के कारण अपने को विकृत यानी कि डिफॉर्म करने का विरोध करता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली शब्दों में कहें तो यह उस तरह के गाढ़ेपन या उसके बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता का परिचायक है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, विस्कोसिटी। अगला है, सामूहिक खपत से तात्पर्य है घरेलू खपत, व्यक्ति खपत, स्व खपत या फिर देश के नागरिक द्वारा की गई खपत? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। ठीक है, सामूहिक खपत से तात्पर्य होता है कि ऐसी खपत जो बड़े पैमाने पर उत्पादित एवं उपभोग की जाती है ना। ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन एवं उपभोग लोग बड़े पैमाने पर एक साथ करें, उसको हम बोलते हैं सामूहिक खपत कहलाते हैं। जैसे कि स्कूल, पुस्तकालय, सड़क, पुल, स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक यातायात, ये सभी। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। ठीक, नेक्स्ट है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो ये जो अभियान है रोको टोको, ये किसने घोषणा की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई 2020 में रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू करने की घोषणा की थी और यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित है जो मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से बचने हेतु मास्क नहीं पहन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, 151 या फिर 154? तो कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यों के एक राज्यपाल के संबंध में है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, और इस अनुच्छेद में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने पर रोक नहीं होगी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर से ऊष्मा की क्षति, शरीर के अनिवार्य द्रव्यों की क्षति, शरीर से लवण की क्षति या फिर पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश? तो शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा शरीर से ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर से ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, या फिर उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया? तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि इसका प्रमुख कारण था कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ठीक है, घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? वीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर अरविंद घोष? तो इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मई 1931 को लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या करने के कारण फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, भगत सिंह। कौन कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मई 1931 को लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या करने के कारण उनको फांसी दी गई थी। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? राज्य के नीति निदेशक। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा या फिर आयरलैंड? तो किससे लिए गए हैं ये? तो भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा यह लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, और यूएसए के संविधान से मूल अधिकार, और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। ठीक, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, आयरलैंड। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वर्ष 2001 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2004 में या फिर वर्ष 2002 में? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 23 दिसंबर
23 दिसंबर 2004 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। फिर उसके बाद 11 मई 2005 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। फिर 12 मई 2005 को राज्यसभा ने इसे स्वीकृति प्रदान की और इसके बाद 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हो गया। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम पूरे भारत में लागू हो गया था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 2005। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।